Example 3.9. An insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. A part है what is the angular speed and the linear speed of the motion. B part है is the acceleration vector a constant vector. Y is its magnitude, what is its magnitude, और उसका magnitude क्या है. सो ग्रूव क्या होता है. देखिए कोई अगर एक सर्कुलर डिस्क है थिक मोटी सी, और उसमें अगर कोई ब्लॉक बन जाता है, ठीक है, सर्कुलर ब्लॉक बन जाता है अगर कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं. इस तरीके का ब्लॉक बन गया, खाली जगह हो गई है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रूव बोलेंगे. ठीक है, एक मोटी सी थिक डिस्क है, उसमें खाली जगह बन गई सर्कुलर, तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर ग्रूव. इसमें एक इंसेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें एक इंसेक्ट यानी कि कीड़ा मूव कर रहा है, और इस ग्रूव की रेडियस कितनी है, 12 है. ग्रूव की रेडियस है 12 सेंटीमीटर. एक इंसेक्ट इसमें मूव कर रहा है, उसने 7 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं. कंप्लीट 7 टाइम वो घूम गया है पूरा 100 सेकेंड में. हमें ए पार्ट बताना है, व्हाट इज़ द एंगुलर एंड लीनियर स्पीड. तो सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर और लीनियर स्पीड के फार्मूले होते हैं वो लगा देंगे, उससे हमें वो मिल जाएगा और एक्सेलरेशन मिल जाएगा. तो जो हमारा इंसेक्ट है, इंसेक्ट इज़ मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इंसेक्ट जो है वो हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एक फिक्स पाथ पे मूव कर रहा है. एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा. और हम मान लेते हैं उसकी जो स्पीड होगी मूवमेंट की वो कांस्टेंट होगी. अच्छा, रेडियस कितनी है, r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. टाइम पीरियड लिख लेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा उसके मूवमेंट का. टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन. ठीक है, टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन. टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन इन 1 रेवोल्यूशन. देखिए उसने 7 रेवोल्यूशन किए हैं 100 सेकेंड में, तो 1 रेवोल्यूशन कितने में किया होगा, 100/7 में. ठीक है, उसको 1 रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा होगा, 100/7. ये उसका टाइम पीरियड हो जाएगा. अब एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो लगा देंगे सर्कुलर मोशन में. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो होती है वो होती है 2π/t. ये कैसे आता है ये चलो बता देते हैं एक बार. तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सर्कुलर मोशन में जो वो डिस्टेंस कवर करेगा वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा. ठीक है, उसको कितना डिग्री होता है, वो 2π होता है, यानी कि 360 डिग्री 2π होता है. ठीक है, पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन 2π 360 डिग्री होता है, तो 2π हो जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस 2π अपॉन टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा है, वो एंगुलर वेलोसिटी होती है. यानी कि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही लिखा हुआ है. ये वैल्यूज रख देंगे. 2 × π की वैल्यू होती है 22/7, और टाइम पीरियड कितना है 100/7. अब देखिए ये अपॉन है, अपॉन का अपॉन है, तो 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 100 यहाँ डिनोमिनेटर में 7 के पास आ जाएगा. ठीक है, ये अपॉन और उसका अपॉन, तो 7 ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में 100 इसके साथ में आ जाएगा. 2 × 22 7 यहाँ पे आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में. इसको सॉल्व करेंगे तो 22 या 44, तो यहाँ पे ओमेगा कितना आ जाएगा, 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है. तो ये तो हमारी आ गई एंगुलर स्पीड. लीनियर स्पीड का फार्मूला क्या होता है, लीनियर स्पीड v इक्वल्स टू होती है r ओमेगा. r की वैल्यू है 12 और ओमेगा आया है 0.44, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.28 आएगा, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो स्पीड लीनियर स्पीड आएगी v इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा. यहाँ पे एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड आ जाएंगी ए पार्ट में. बी पार्ट में कह रहा है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर. एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट होता है सर्कुलर मोशन में, बिल्कुल भी नहीं. देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है,
तो कोई भी मतलब ये इंसेक्ट मूव कर रहा है इस पाथ पे, तो जो उसका एक्सेलरेशन रहता है हमेशा टूवर्ड द सेंटर रहता है। एक्सेलरेशन क्या रहता है? टूवर्ड द सेंटर। सो अगर जो इंसेक्ट है, कोई पार्टिकल है, कुछ भी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहता है? टूवर्ड द सेंटर रहता है। ठीक है, एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर रहता है। तो अगर यहाँ पे है तो इधर होगा, इस पॉइंट पे अगर जो इंसेक्ट पहुँच गया है तो उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर होगा, बट डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इधर पे पहुँच जाएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर पे पहुँच जाएगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी, बट रहेगा टूवर्ड द सेंटर ही। तो हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे यहाँ है, फिर इधर हो जाएगी, फिर इधर हो जाएगी, फिर मतलब कि अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें। अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें तो देखिए यहाँ पे ये ऊपर है, ठीक, ये डायरेक्शन यहाँ पे हो गई, फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा और ऐसे, थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे। तो यानी कि यहाँ पे फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर और फिर थोड़ा है, फिर इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, यहाँ ऐसे हो जाएगी, फिर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, फिर डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो कभी 90 का एंगल बनाएगी, कभी 180 का एंगल बनेगा जो हॉरिजॉन्टल। देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्सेलरेशन की लाइन है, तो ये 180 का एंगल बना रही है। तो जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। है तो टूवर्ड द सेंटर, बट डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शनल जो है एक्स एक्सिस से या किसी भी फिक्स्ड लाइन से अगर हम देखें तो उसका जो एंगल है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, यानी कि डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल सिंस दिस डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद ईच इंस्टेंट ऑफ मोशन। सो ईच इंस्टेंट ऑफ मोशन, जैसे जैसे हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है इस पाथ पे, जो डायरेक्शन है टूवर्ड द सेंटर कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। कैसे पता करेंगे? एक फिक्स्ड लाइन से अगर हम देखें तो वो एंगल कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे एक बार फिर बता देते हैं, अगर डायरेक्शन इधर है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन इधर है तो 180 का एंगल है, डायरेक्शन इधर है, हॉरिजॉन्टल लाइन इधर है तो 90 का एंगल है, डायरेक्शन इधर है हमारी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम देखें तो डायरेक्शन इधर है तो ये 90 का हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमारी इधर है तो ये 0 डिग्री होगा। और उसके अलावा ये जो अलग अलग हर जगह पे चेंज हो रही डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? एक कोई फिक्स्ड पॉइंट से देखेंगे तब पता चल जाएगा डायरेक्शन चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली। तो डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, विद ईच इंस्टेंट ऑफ मोशन, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट व्हेन द स्पीड एंड रेडियस और इज कांस्टेंट। ठीक है, जब स्पीड और रेडियस दोनों कांस्टेंट हैं, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है v = v²/r, यानी कि स्पीड और रेडियस पे डिपेंड करता है। सो बट जो लिखा हुआ है इज द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वेक्टर, तो नहीं, एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो सॉल्व कर लेते हैं। a = v²/r होता है, a = v की वैल्यू है 5.3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5.3 टू टाइम, और r की वैल्यू है 12। इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.3 सेंटीमीटर/सेकंड तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 2.3 सेंटीमीटर/सेकंड।